student, today we are going to discuss a very relevant topic and this is non-finite verb and it means what do you mean by non-finite verb? No, तो it means verb के बारे में तो हम लोग बहुत सुनते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब non-finite verb का बात आता है तो हम लोग सोचते हैं कि आखिर यह कौन सा verb है, आखिर यह क्या है। तो आज हम इन सारे चीज़ों के बारे में आपको स्पष्ट और बहुत ही गहन जानकारी देंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, इसीलिए वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और इट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब चूंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो फाइनाइट वर्ब के बारे में भी जानना है कि आखिर फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल खाता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और इट मीन्स मेल खाता है होने का क्या मतलब है? तो मतलब यह है कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के साथ एग्री होता है तो फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं, और वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो चलिए हम आपको इसको एग्जाम्पल से बता देते हैं कि आखिर कैसे यह मेल खाता है और मेल नहीं खाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को देख लेते हैं कि यह फाइनाइट वर्ब है क्या। तो देखेंगे मेरे साथ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के साथ सहमत होता है, एग्री होता है, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। मैंने वही लिखा है, द वर्ब विच मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर, पर्सन और टेंसेस ऑफ द सेंटेंस नो एंड इट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। तो वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और सेंटेंस के टेंस के साथ एग्री होता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं आखिर यह फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो देखना है, जैसे कोई सब्जेक्ट आप देख सकते हो, जैसे हम यहाँ लिखते हैं रमेश नो, तो यह सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं रमेश रीड्स। रीड्स माने इट मीन्स जब आप इसको देखोगे तो रमेश क्या है, नहीं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का यह सब्जेक्ट है। एक में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यह देखो वर्ब भी सिंगुलर हो गया है। इसके बारे में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहते हैं, और वह फैक्ट है क्या। तो हम लोग फैक्ट देखते हैं क्या है ना, कि जब किसी भी वर्ब के साथ जब आप वर्ब देखते हो तो वर्ब का V1 और वर्ब का 5वां फॉर्म आप देख सकते हो, जैसे गो तो यहाँ गोज हो जाता है। माने वर्ब में जब हम एस और येस जोड़ देते हैं तो वह V5 फॉर्म हो जाते हैं उसके, और इस फॉर्म को जब हम देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा यह V1 जो फॉर्म है यह प्लूरल नंबर में होते हैं और यह सिंगुलर नंबर का हो जाता है। देखोगे और इट मीन्स गोज सिंगुलर, और इट मीन्स आप देख सकते हो प्ले, तो यह प्लेज सिंगुलर, यह राइट, देखोगे जब हम लिखते हैं तो यह राइट सिंगुलर, और इट मीन्स जब हर में एस और एस जोड़ लेते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। ठीक है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो जाता है। तो जब जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि देखो रमेश सिंगुलर है तो वर्ब भी अपने आप में एस जोड़कर और इट मीन्स सिंगुलर हो गया, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब चला है। वैसे ही अब हम लोग देखते हैं, जैसे दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं, तो देखोगे यह सब्जेक्ट प्लूरल है नो, तो यह वर्ब भी प्लूरल है। वैसे ही आप जब देखोगे तो यह सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखा जा रहा है, रामू नो sang a song, तो यह सेंटेंस किस टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में है। आप देख सकते हो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो क्या हो गया, इसका जो वर्ब है sang, वह सेंटेंस के टेंस के अनुकूल अपना रूप बदलकर V2 हो गया है यहाँ पे। और इतनी सिंपल पास्ट टेंस में कौन से वर्ब के फॉर्म चलते हैं, वर्ब का दूसरा रूप चलता है, और इस रूप में अनेक सिंग जो है वह बदल के चला गया है। मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ रीड्स अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन से एग्री है, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ देखो दे माने वे लोग, एक से ज्यादा, एक मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो देखो वर्ब भी प्लूरल है, और देखोगे यह सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो यह वर्ब अपना रूप बदल के अनेक मीन्स
पास्ट पार्टिसिपल का कर लिया है। मतलब यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से, यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से, और यह वर्ब सेंटेंस के टेंस से एग्री है, इसीलिए यह सब फाइनाइट वर्ब है। यह सब फाइनाइट वर्ब है, आप देख सकते हो फाइनाइट वर्ब है। तो अब आपको एक बार फिर से बोल दो कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। तो वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से सहमत होते हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल खाता है। मेल खाता है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। देखोगे सेंटेंस पास्ट टेंस में तो इसके अनुकूल यह वर्ब अपना रूप बदल के सैंग हो गया है, और इस तरह से यह वर्ब इस सेंटेंस के टेंस से मैच करता है, एग्री करता है, इसीलिए यह सब फाइनाइट वर्ब है। यह सब फाइनाइट वर्ब है। तो अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल खाता है, फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। लेकिन यह नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है बाबू? तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, मैच नहीं करता है, एग्री नहीं होता है, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाते हैं। तो देखते हैं हम लोग आखिर नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। पहले उसके डिफिनीशन, फिर उसको हम लोग समझेंगे कि आखिर वह नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या। तो चलते हैं हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को देख लेते हैं। देखें नॉन फाइनाइट वर्ब। द वर्ब द वर्ब which does not agree with the subject in number person or tenses of the sentence is called नॉन फाइनाइट वर्ब। वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं और वह है क्या। तो मैंने आपको बताया कि वर्ब का पहला जो रूप होते हैं वह प्लूरल फॉर्म में होता है, प्लूरल नंबर। इट मींस वर्ब जो है, वर्ब का बेस फॉर्म प्लूरल होता है, और जब हम एस और ईएस उसमें जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। वर्ब का बेस फॉर्म प्लूरल होते हैं हमेशा, और जब उसमें एस और ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। एकदम नाउन के कॉन्ट्रेरी, नाउन में जब हम एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल होता है। जैसे आप देख सकते हो बॉय, तो बॉय क्या है? यह नाउन है, जब हम इसमें एस और ईएस जोड़ते हैं तो यह प्लूरल हो जाता है। मतलब यह देखोगे सिंगुलर नंबर में है, और इसमें जब एस और ईएस जोड़ दिए तो यह प्लूरल हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं टॉय, तो इसका जो प्लूरल करते हैं तो टॉयज हो जाता है। लेकिन इसके एकदम कॉन्ट्रेरी वर्ब का चलता है, जैसे गो, तो यह प्लूरल नंबर है, लेकिन जब इसमें ईएस जोड़ देते हैं तो यह सिंगुलर नंबर हो जाता है। जैसे प्ले देख सकते हो, जब हम इसमें एस जोड़ते हैं तो यह सिंगुलर हो जाता है। मतलब वर्ब में जब हम एस और ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, हम बोले कि वह वर्ब, ध्यान से देखते रहिएगा, वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, एग्री नहीं होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। वह कैसे? तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसा कि मैंने आपको बताया था नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने बोला था कि वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो देखोगे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ठीक है ना। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यह वर्ब देखो प्लूरल है। यह वर्ब क्या है? प्लूरल है। यह सेंटेंस देखो पास्ट टेंस में है, लेकिन यह वर्ब देखो प्रेजेंट टेंस में है। यहाँ देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन यह वर्ब देखो प्लूरल है, और इट मींस वर्ब का पहला रूप है। आप देख सकते हो यहाँ पे ईट, गो और डांस, यह वर्ब का बेस फॉर्म है, इट मींस पहला रूप है।
तो यहाँ अब हम रामू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, लेकिन वर्ब प्लूरल, सेंटेंस पास्ट टेंस में और वर्ब प्रेजेंट टेंस में। सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो सिंगुलर, लेकिन यह वर्ब प्लूरल है। मैंने आपको पहले ही बोला कि वर्ब का पहला रूप प्लूरल फॉर्म में होता है। और यहाँ देखो यानी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल, देखो सेंटेंस पास्ट टेंस में वर्ब प्रेजेंट टेंस में देखोगे यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लूरल है। मतलब यह टू ईट, टू गो और टू डांस जो है, तो यहाँ देखो टू ईट और टू डांस अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन एंड टू गो सब देखोगे सेंटेंस के टेंस से एग्री नहीं करता है, और इसीलिए यह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैं आपको एक बार फिर से सम अप कर देता हूं, यानी इट मींस वह वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल खाता है फाइनाइट वर्ब कहलाता है। इसमें दोनों वर्ब है, देखोगे लव्स, लव्स देख सकते हो, यानी इट मींस क्या हो गया, इस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग अपना रूप बदल लिया है, इसीलिए यह फाइनाइट वर्ब है। जबकि देखोगे इस पे इस सब्जेक्ट के नंबर पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और इसीलिए यह नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो चलते हैं अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप पे बात कर लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप है। तो चलिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप को देखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर पर्सन और सेंटेंस के टेंस से मेल नहीं खाता है, तो वह नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो उस नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होंगे, तो आप देख सकते हो सी लव्स टू ईट। तो देखोगे यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर जबकि यह वर्ब प्लूरल है, मतलब यह टू ईट नॉन फाइनाइट वर्ब है। और इसी नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स हैं, और इट मींस नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने टाइप्स, नो, और इट मींस 3 टाइप्स है। कौन कौन, तो इट मींस देखोगे इन्फिनिटिव है, जीरंड है और पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल यह नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप है, जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता रहा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप कितने हैं, 3, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, तो इन्फिनिटिव वर्ब का पहला रूप होता है जो टू के साथ आता है। तो देखोगे इन्फिनिटिव क्या है, यहाँ पे टू प्ले है, टू डांस है, टू राइट है, टू सिंग, और यहाँ देख सकते हो टू सिंग, और इट मींस यह इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव मतलब क्या, तो वर्ब का पहला रूप जो टू के साथ आता है, नो। जीरंड देखेंगे तो जीरंड क्या होता है, तो वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं, जैसे प्लेइंग, जैसे राइटिंग, जैसे सिंगिंग, जैसे डांसिंग, तो यह जीरंड हो जाते हैं। मतलब वर्ब प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करता है तो जीरंड हो जाते हैं। और पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो पार्टिसिपल के 3 टाइप्स हो जाते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो देखोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है। इसके बारे में हम लोग और विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जीरंड क्या होते हैं, पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल के 3 टाइप, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गए, इसके बाद हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्टिसिपल के 3 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल इट मींस प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग। पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, संग, रिटन एंड डांस, एंड इसके 3 पार्ट होते हैं। तीसरा वह है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो जब इसमें हम हैविंग जोड़ देते हैं तो हैविंग प्लेड, हैविंग डांस, हैविंग रिटन हो जाता है। और इस तरह से आपने पार्टिसिपल के इट मींस टाइप देखे। तो यह सब नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप थे, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग इन्फिनिटिव को, जीरंड को और पार्टिसिपल को सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इट मींस अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आप आगे वाला वीडियो देख सकें। धन्यवाद।